इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेपराइजेशन की। वेपराइजेशन होता क्या है, कितने तरीके से होता है, ये सारा हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। देखो, वेपराइजेशन का हिंदी होता है वाष्पन। वाष्प, वाष्प क्या होता है? वाष्प क्या होता है? एक गैसियस फेज होता है। किसका? वाटर का। तो देखो जरा, वाष्प बनता है जो है वो लिक्विड से, किससे? लिक्विड से गैसियस फेज में चेंज होना क्या कहलाता है? वाष्प बन जाता है। तो यहाँ पे लिक्विड क्या है? वाटर। और गैस में क्या चेंज हुआ है? वाटर वेपर। मतलब वाटर किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर में। ये यही यही प्रोसेस जो है जिसमें से वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, इसे ही क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं। एक के किसमें? बॉइलिंग। एक बॉइलिंग, और दूसरा जो होता है वो इवेपरेशन होता है। अभी समझेंगे क्या होता है। दूसरा क्या होता है? इवेपरेशन। देखो जरा, पहले बॉइलिंग को देख लेते फिर इवेपरेशन समझते। देखो, बॉइलिंग में क्या है कि एक बर्तन में तुम कुछ पानी लेते हो और उसके बाद उसको क्या करते हो? हीट देते हो। हीट देने के बाद देखो, जब तुम हीट का सप्लाई करते हो, हीट का क्या करते हो? सप्लाई करते हो, तो जो वाटर तुम लिए हो बर्तन में उसका क्या होता है? टेम्परेचर राइज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जब हीट सप्लाई किया जाता है तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से वाटर के मॉलिक्यूल्स के, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स बर्तन में है उसका क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। क्या? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? गतिज ऊर्जा। कहने के मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस में आ गया? गति में आ गया, मोशन करने लगा, फास्ट मोशन करेगा। और हीट देते जाओगे तो मतलब, तो वो मोशन फास्ट करने लगेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड किसके? बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? बॉन्ड वीक होगा। जब बॉन्ड वीक होगा, एक समय के बाद क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा और उससे कुछ मॉलिक्यूल्स निकलकर भाग जाएंगे। वही भागने का जो मॉलिक्यूल्स निकले वो क्या बन जाएंगे? वाटर वेपर, जो एयर में चले जाएंगे। समझे क्या? तो ये प्रोसेस जो है वो क्या है? बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या है? फिर से अगर रिपीट करें कि हम हीट सप्लाई किए, हीट सप्लाई करने से क्या हुआ? वाटर का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से बॉन्ड वीक हुआ, लेकिन कुछ देर तक और हीट सप्लाई करने से बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है, जिससे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स स्केप हो जाते हैं। और वो जो स्केप हुआ वही क्या बन जाते हैं? वाटर वेपर। समझे? अब चलो दूसरा पिक्चर्स देखो जरा। इसमें से कुछ वेट क्लोथ्स, मतलब भीगे कपड़े को फैला दिया गया है सूखने के लिए। तो कपड़ा कब सूखेगा? कपड़ा जब कपड़े से वाटर के जो कण है, मतलब वाटर कपड़े में जो पानी है वो अगर निकल जाए तो कपड़ा सूख जाएगा। तो कपड़े में बहुत ज्यादा पानी नहीं है, कपड़े में बहुत कम मात्रा में पानी है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। अगर ये थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, वो ड्रॉपलेट्स क्या होगा? वेपर बन जाएगा। यही तो होता है। सूर्य से आने वाला जो रे है वो क्या देता है? लाइट देता है, साथ में साथ उसके पास हीट एनर्जी है। मतलब जो हीट एनर्जी वाटर में जो कण है, किसके? वाटर के जो कपड़े में जो वाटर के कण है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होता है? वेपर के रूप में चेंज हो जाता है। समझे? यही प्रोसेस क्या है? इवेपरेशन। अब समझते हैं बॉइलिंग और इवेपरेशन थोड़ा सा डिटेल्स में। बॉइलिंग देखो, बॉइलिंग करना है तुमको तो एक टेम्परेचर तक पहुंचाना होगा पानी को। अगर नहीं पहुंचाओगे तो बॉइलिंग होगा नहीं। लेकिन इवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। जैसे कि किसी रूम में हम लोग कभी कभी पानी पी के छोड़ देते थोड़ा सा ग्लास में, तो थोड़ा सा पानी रहता है क्या? उसको 2 दिन बाद अगर छोड़ दोगे, गिलास में देखोगे पानी गायब हो जाता है। कैसे? वो इवेपरेशन के कारण होता है। जो सरफेस का वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अपने नियरेस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहता है और एब्जॉर्ब करके वाष्प पे चेंज होके एयर में चला जाता है। यही प्रोसेस जो है, स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस, ये क्या है? इवेपरेशन। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी को वेपर में बदलना है तो वो किसके थ्रू करेंगे? बॉइलिंग। तो कहेंगे बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमिना, मतलब बल्क फेनोमिना। और इवेपरेशन जो है, या कह सकते हैं इवेपरेशन जो है वो क्या है? मोलिकुलर लेवल, स्मॉलर फेनोमेना, मतलब छोटा सा घटना है, मतलब छोटे लेवल पे होता है। समझे? बॉइलिंग फास्ट होता है, इवेपरेशन ग्रेजुअल स्लो प्रोसेस है। समझ रहे हो? अंतर देख रहे हो?
बॉइलिंग में और इवेपोरेशन में। अब हम लोग देखेंगे इवेपोरेशन के कुछ और एग्जांपल्स हैं। इवेपोरेशन बेसिकली क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट देता है। जब भी इवेपोरेशन होता है यह कूलिंग इफेक्ट देता है। अब उस कूलिंग इफेक्ट का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज कर लेते हैं, उससे कुछ फायदे उठा लेते हैं। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे एक मिट्टी का घड़ा रखा हुआ है, इस पे क्या है, पानी है, पानी है। मिट्टी के घड़े में पानी क्यों रखते हैं, ठंडा होने के लिए, या पहले के जमाने में भी रखते थे और अभी भी कुछ लोग गांव में रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, दूसरे में परफ्यूम का स्प्रे हो रहा है। परफ्यूम का जब स्प्रे करते हो तो तुम जिस बॉडी के आसपास स्प्रे किए हो वहां पे क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, मतलब थोड़ा सा ठंडेपन का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी जानेंगे, समझे। ये बेसिकली किसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल हैं इवेपरेशंस के। किसके, इवेपरेशंस के, मतलब इवेपरेशंस का यूज हुआ है इस पे। अब देखो कैसे हुआ है। अब देखो यहाँ पे जो वाटर है, मिट्टी के घड़े में जो पानी है वो कुछ समय बाद ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखो मिट्टी का जो घड़ा है, घड़ा जो है वो मिट्टी का बना होता है। तो मिट्टी से बने घड़े में क्या होते हैं, हल्के हल्के छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ऐसा नहीं कि जिससे पानी लीक हो रहा है, वैसा नहीं। जैसे कि हमारे बॉडी में छोटे छोटे रंध्र है ना, जिसके थ्रू से क्या होता है, पसीना बाहर आता, उसी के तरह का मिट्टी के घड़े में रंध्र है। चलो देखते हैं। जैसे अगर इसको छोटे छोटे रंध्र में दिखाएं, जैसे ये छोटे छोटे रंध्र हैं, हम थोड़ा सा बड़ा दिखा रहे हैं, छोटे छोटे रंध्र हैं वो, मतलब ये किस पे, उसके वॉल पे, मतलब जो बर्तन है, मिट्टी का घड़ा है, उसके वॉल पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स है, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये अपने नजदीकी मॉलिक्यूल से एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। सुनो जरा, जो सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स है वो अपने नजदीकी मॉलिक्यूल से क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, क्या एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, ई एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। और उस एनर्जी से वो खुद को किस में बदल लेंगे, वेपर में। क्या हुआ, घड़ा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और छिद्र के पास वाले जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, अपने नजदीकी मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो सरफेस मॉलिक्यूल है वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, और वाटर वेपर में चेंज होके वो रंध्र से कहां हो जाएगा, पास, रंध्र से क्या हो जाएगा, एयर में निकल जाएगा। समझे। तो यही प्रोसेस होता है घड़े में। अब मान लो सरफेस मॉलिक्यूल्स अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके पास हो गया, और ये प्रोसेस चलता रहे तो क्या होगा, उसने सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं घड़े में उसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर निकल जाएगा। जब एनर्जी क्या होगा, एनर्जी लेके बाहर जाएगा, इससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन जाएगा। इससे क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा। समझे कि एनर्जी निकलता गया, जो मॉलिक्यूल्स के पास था एनर्जी ही नहीं रहा, उससे क्या होगा, टेम्परेचर से डाउन हो गया, जिससे क्या हो गया, पानी क्या हो गया, ठंडा। समझ रहे हो क्या हुआ। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। देखो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो छिद्र युक्त होता है, मतलब रंध्र होते हैं छोटे छोटे, जिसके थ्रू से सरफेस मॉलिक्यूल जो है अपने बगल वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में बदल के इस रंध्र के थ्रू निकल जाता है। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, एनर्जी एब्जॉर्ब के कारण क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स बर्तन में बचा है, घड़े में बचा है, उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, जिससे कूलिंग इफेक्ट मिल गया। समझ गए। अब देखो जरा, जब तुम परफ्यूम देखो स्प्रे कर रहे हो, ये क्या है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, और इस मॉलिक्यूल्स को बहुत कम मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है किसमें बदलने के लिए, वेपर में चेंज होने के लिए। सुनो, इस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता है वेपर में बदलने के लिए। जब तुम स्प्रे करते हो परफ्यूम, तो ये जो तुम्हारे बॉडी के आसपास का सराउंडिंग एयर है उसका हीट को जो ये परफ्यूम्स के मॉलिक्यूल्स हैं वो एब्जॉर्ब करके क्या बन जाते हैं, वॉश। सुनो, परफ्यूम स्प्रे किए, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में परफ्यूम का स्प्रे आया, और जो तुम्हारे बॉडी के आसपास जो क्या है, एयर है,
उसका हीट को परफ्यूम एब्जॉर्ब करता है और उसके कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर में चेंज हो जाते हैं, जिससे हीट एब्जॉर्ब हुआ है। हीट एब्जॉर्ब हुआ तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब हुआ तो एनर्जी ही तो है, टेम्परेचर क्या होगा, डाउन होगा और हमको क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये इवेपोरेशन के एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ हम लोग जो वाटर कूलर देखते हैं हमारे घरों में, वो क्या है, वो इवेपोरेटिंग कूलिंग पे बेस्ड है। इवेपोरेटिंग कूलिंग मतलब इवेपोरेशन के थ्रू जो कूलिंग होता है उसे कहते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। समझे? तो वाटर कूलर उसी पे काम करता है। देख लो ना थोड़ा सा, इस पे क्या होता है कि एक इस तरह का फिन स्ट्रक्चर होता है, फिन स्ट्रक्चर होता है। इससे क्या हुआ कि वाटर का सप्लाई होता है, वाटर का सप्लाई करते हैं और यहाँ से वाटर का जो सप्लाई किए, इसमें वाटर के कण आ जाते हैं। आ गए? देखो ये फिन में वाटर के कण आ गए। अब क्या होता है, जो सराउंडिंग एयर है, सराउंडिंग एयर जो है वो हॉट एयर है, वो कहाँ इससे पास करेगा, इससे पास करेगा। और ये जो वाटर वेपर है वो एयर का एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। एयर से एनर्जी लेके क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। वाटर मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में। और जो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, और जो हम लोग को एयर मिलेगा वो क्या होगा, कोल्ड एयर। मतलब कोल्ड एयर मतलब ठंडा एयर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, रूम में डाल देते हैं। ये तो कूलर यही करता है कि जो एयर आया, एयर का एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वाटर मॉलिक्यूल्स चल जाए वेपर में, और जो एयर है वो क्या हो गया, ठंडा। तो यही वाटर कूलर का क्या है, प्रिंसिपल है। चलो कुछ डेफिनेशंस देख लो। अगर डेफिनेशंस यहाँ लिखा हुआ है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। वेपराइजेशन क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट करता है मैटर को कहाँ से, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में। दो तरीके से होता है, बॉइलिंग और इवेपरेशन। बॉइलिंग अकर्स एट सर्टेन टेम्परेचर पे होता है, गिवन प्रेशर पे। मतलब कि अगर वायुमंडलीय प्रेशर है तो 100 डिग्री से ऊपर पे बॉइलिंग होता है। अगर प्रेशर घटाओगे बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर घटेगा बढ़ेगा। इवेपरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। जनरली क्या होता है, मोस्टली अकर्स बिलो दी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से लेस देन बॉइलिंग पॉइंट पे से नीचे ही हो जाता है इवेपरेशन। तो था ये वेपराइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। चलो